दो प्रकार की, राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने वही सरजू तट पर दिया। एक का नाम है बला, एक का नाम है अबला। बला और अबला अथवा उसका नाम अतिबला भी है। दोनों विद्याएं बला और अतिबला ये ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने अपने तपबल से उन्हें दोनों को आत्मसात कर लिया और ऐसा आत्मसात किया कि बला और अतिबला नाम की विद्याएं विश्वामित्र ऋषि के अतिरिक्त किसी के पास नहीं थी। और वो विद्या, दोनों विद्याओं का दान कर दिया विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण जी को। इसकी विशेषता क्या है? एतद विद्या द्वजे लब्धा न भवेत सदृष्टवः बला चाति बला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ। शास्त्रों के समस्त ज्ञान की माताएं हैं, अर्थात इनकी जो साधना करे वो कोई भी शास्त्र उठाए तो पता चलता है कि वो तो सब मुझे कंठस्थ है या हृदयस्थ है या स्मृति में है, तत्काल ये आभास होता है। मंत्रम ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अतिबलाम तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः। बला और अतिबला की साधना करने से न ज्वर होगा, न सूर्य का ताप लगेगा, न बर्फ की शीतलता का प्रहार होगा, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न रूप विपर्यय। और किसी भी अवस्था में उम्र कितनी भी हो जाए पर रूप का विपर्यय नहीं होगा। आकृति आपकी जैसे जवानी में है ऐसे बुढ़ापे में रहेगी। ये बला और अतिबला विद्या है। जब तक आप नहीं चाहेंगे पानी नहीं पिएंगे, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। अपनी इच्छा से करना है तो करिए, बाकी इसकी साधना के उपरांत आपको भोजन, जल, किसी भी निद्रा, किसी भी इन परिस्थितियों का अभाव समझ में नहीं आएगा। निद्रा लीजिए तो लीजिए, न लीजिए तो स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं है। जरा मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर सोचकर बताइए। ये बला और अतिबला विद्या तो आज ही विश्वामित्र जी ने दे दिया, तो अब 14 वर्ष जो वनवास का जीवन था उन्हें कुछ खाने पीने की आवश्यकता थी क्या? नहीं ना? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये तो कवियों की लेखनी है जो भूख से, प्यास से, धूप से व्याकुल हो गए हैं। अरे कैसे व्याकुल है? जगत को शीतलता प्रदान करने वाला व्याकुल हो सकता है? निषाद राज रोते हैं, राजमहल में रहने वाले कंकड़ पत्थर पर और कुश के बिछोने पर सोते हैं, वो रो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने उन्हें पकड़कर राम जी की तरफ ले जाकर दिखाया, देखो जिसके लिए तुम रो रहे हो ये पत्तों और कुशाओं के बिस्तर पर भी चैन से सो रहा है, तो तुम क्यों मरे जा रहे हो भाई? हैं? बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ, फिर से बोलिए तेज, ओ जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ, ये हुई बात। कहने का अर्थ है कि विश्वामित्र जी ने वो दे दिया जिसकी उन्हें आगे बहुत जरूरत है। ठीक है, चले आगे। तो भाई चले जात मगती न दिखाई, चले जात मगती न दिखाई, कर जनु ताड़ का क्रोध करी धाई, ताड़ का
क्रोध कर धाई। हाँ चले जात मग दीन दिखाई। ये चले जात मग दीन दिखाई। ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का महाबलवान राक्षसी थी, ब्रह्मशाप के कारण राक्षसी हुई थी, बड़ा बल था उसके अंदर। क्रोध करके वो विश्वामित्र के साथ आते दोनों राजकुमारों को देखकर क्रोधित होकर दौड़ती है। और इधर विश्वामित्र जी कहते हैं मेरी सबसे बड़ी शत्रु यही है, इसका संहार करो। राम जी पग पीछे कर लेते हैं, बोले ये अनर्थ नहीं होगा, हम रघुवंशी राजकुमार हैं गुरुदेव। नारी कितनी भी सबल हो पर रघुवंश का ये नौनिहाल किसी नारी पर शस्त्र नहीं उठाए। अरे विश्वामित्र जी तो रोने लगते हैं, बोलते हैं जिस कुल की मर्यादा का रक्षा करने के लिए राम जैसा सुपुत्र उत्पन्न हुआ है, जो अपने गुरु की भी बात अपने कुल मर्यादा के विरोध में है तो नहीं मानता है, इसीलिए तो इसे रघुवंश कहते हैं। लेकिन मैं भी तुम्हारा गुरु हूं राम, मेरी रक्षा करने आए हो और भय मुझको इसी से है, तो मैं कह रहा हूं इसका संहार करो। नारी हो चाहे पुरुष अवश्य वध के योग्य है जो धर्म का शत्रु है। राम जी कहते हैं बड़ा असंभव है। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारी सारी पोल खोल दूं। बोले क्या मेरी पोल खोलोगे? विश्वामित्र जी कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, ध्यान से सुनिए। श्रूयते ही पुरा सक्रो विरोचन सुता नृप पृथ्वी हन्तुमिच्छन्ति मंथराम मधुसूदयत। मंथरा नाम की एक राक्षसी को नारायण के सुदर्शन चक्र ने मारा था, आपने नहीं मारा था क्या? बोले मैं तो राम हूं। बोले राम ही तो नारायण है। और बताओ, जाने दो, मंथरा तो दूसरी श्रेणी की थी, एक बढ़िया पवित्र स्त्री का, पवित्र नारी का आपने वध किया है, वो भी बताता हूं, सुनो। आगे विश्वामित्र जी कहते हैं विष्णुनाचा पुरा राम भृगु पत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोकमीक्षन्ति काव्य माता निशोदिता। आपने ही महात्मा भृगु की धर्म पत्नी काव्य माता का वध कर दिया, उसका कारण भी तो था। विश्वामित्र जी कहते क्या कारण था बताइए? उन्होंने कहा काव्य माता जो भृगु की पत्नी थी, उन्होंने प्रण कर लिया था कि मैं स्वर्ग से इंद्र को विहीन कर दूंगा, इंद्र के अस्तित्व को ही मिटा दूंगी। तो इंद्र के अस्तित्व का रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। विश्वामित्र जी ने कहा तो इंद्र के अस्तित्व का रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य क्यों है? बोले धर्मावतार हूं मैं। तो बोले ये मैं क्या आपसे अधर्म करा रहा हूं? ये भी धर्म की द्रोही है और वो भी धर्म का द्रोह कर रही थी, उसको भी आपने मारा, इसे भी आप ही मारेंगे। राम जी हंसने लगे और विश्वामित्र जी ने कहा प्रहार करो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। विश्वामित्र जी ने कहा मैं आद्योपांत जानता हूं जितनी भी रवानी है, मैं गुरु हूं, तुम चेला हो, इतने ही बने रहो, ठीक है। चलिए जय जय हो गई। तो ये कही बान प्राण हरि लीला, कही बान प्राण हरि लीला। दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना।
दीन समझकर प्रभु ने उस राक्षसी को अपना परम पद प्रदान कर दिया। राम जी के मारने पर जिसको राम जी मारे वो अधोगति नहीं होती, वो भगवान के परम धाम को जाता है। अब ये कहानी लंबी है कि वो कौन थी, पर थी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कुल की थी। ब्रह्म शाप से राक्षसी हो गई, रोती बिलखती नारायण से चीत्कार करती है, तो नारायण कहते हैं रामावतार में तेरा उद्धार करूंगा। ये आज उसका उद्धार हो गया। हुई धर्म की उन्नति और पाप का क्षय। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब आगे चलते हैं, आश्रम में निवास करते हैं। आश्रम में निवास करते ही रात्रि के व्यतीत होते ही ब्रह्म कमल खिलता है। भगवान भास्कर की किरण रश्मियां धरा का स्पर्श करके स्वयं धन्य होती हैं, धरा को धन्य करती हैं। प्रसरति गगने हरिहर भवने दुंदुभि दम दम नादा। प्रसरति गगने हरिहर भवने दुंदुभि दम दम नादा। भज परमेशम पठ सनिवेशम भवतायनुपम मोदा। ब्रह्म की लीलाओं का गगन में प्रसार हो गया। 33 कोटि देवता गगन मंडल से भगवान भास्कर के नेत्रों का अनुकरण करते हुए विश्वामित्र के आश्रम में राम और लक्ष्मण का दर्शन कर कृत से कृतार्थ होते हैं। राम जी नित्य का स्वाध्याय संपन्न करने के बाद गुरुदेव के कमलों चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि प्रात कहा मुनि सन रघुराई। 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 दिल भय करो होम करन हेलो होम करन होम करन लागे मुनि झारी। होम करन लागे मुनि झारी। होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मठ की रखवारी। निशाचर कोही सुनि मारीच निशाचर कोही। लय सहाय धावा मुनि द्रोही। सुनि मारी निशाचर कोई। लय सहाय धावा मुनि द्रोही। लय सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच और सुबाहु ताड़का का वध सुनकर आते हैं और भगवान मारीच को बिना फर का बाण मारते हैं। गगन मंडल से
भगवान का बाण मारीच को उड़ाता हुआ मार्चशीष में ले जाकर पटक देता है। मार्चशीष अर्थात आज का मारीशस, मारीशस को ही मार्चशीर्ष कहते हैं, जहां मारीच गिरा था। आगे लीला करनी थी उसके द्वारा निमित्त बनाकर, इसलिए उसे वहां उड़ाकर फेंक दिया। और पावक सर सुबाहु मुनिवारा, कम हो गया क्या? पावक सर सुबाहु मुनिवारा, अनुजनी सागर कटक सनारा। और अग्नि बाण चलाकर भगवान ने सुबाहु को भस्म कर दिया और लक्ष्मण जी ने मारीच और सुबाहु के साथ आए हुए सभी राक्षसों का वध कर दिया। यज्ञ संपन्न हुई, निर्विघ्न स्वच्छंद रूप से यज्ञ संपन्न हो गई। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, राम जी को आशीष देते थकते नहीं, लक्ष्मण जी की सराहना करते थकते नहीं। और इसी बीच जनकपुर से एक संदेशा आया, जिसे पढ़कर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हो गए। और विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, जिस प्रकार आप लोगों को तेज आवाज झेलनी पड़ रही है, या उसका निर्णय कीजिए। हम लोगों की आवाज इतनी तेज है कि आपके कर्ण के पर्दे फट जाने का आभास हो रहा। हम हृदय से बोलते हैं प्रभु, मशीन तो नहीं है। इतना भी नियंत्रण मत करिए कि कष्ट हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी ने कहा, प्रभु बताएं। उन्होंने कहा, जिस प्रकार आपका अवतरण हुआ है, उसी तरह से आपकी पराशक्ति ने भी अवतार लिया है। आपकी महिमा तो जगत देख रहा है, पर हमारी महिमा भी आपकी पराशक्ति के दर्शन जगत को कराने के लिए व्याकुल हो रही है। चलिए हम आपको एक और चरित्र दिखाते हैं। वो चरित्र कौन सा है? वो चरित्र है सीता जी के निवास स्थली का, विदेहराज जनक के राज्य का, जनकपुर का। जनकपुर से ही एक संदेशा आया है और उसी के अनुसार विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। और वहां पहुंचकर एक सुंदर अमराई को लक्ष्य मानकर निर्णय करते हैं कि एक बार मैं विदेहराज जनक के यहाँ था, सुंदर आम्रपाली का उद्यान देखा था। यदि वो आज भी सुरक्षित होगा तो वहीं निवास करेंगे। ऐसी चर्चा हो ही रही थी कि मार्ग में एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यह अद्भुत दृश्य देखकर
राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि हे प्रभु, निकट ही एक आश्रम दिखाई दे रहा है, पर आश्रम लगता नहीं है। दिशाएं वीरान है इसकी, चतुर्दिक कोहरा सा छाया हुआ है, और एक शिला है पत्थर की, पर सिसक रही है। अद्भुत है ना, पत्थर सिसकता है। पत्थर में क्या सिसकन है भाई, पर वो पत्थर सिसक रहा है। कितना बड़ा सरोवर दिखाई दे रहा है, पर जल का एक बूंद भी उसमें नहीं। चारों तरफ सरोवर के वृक्ष बल्ली लगी हुई है, पर वृक्षों के तनों पर एक पत्ता भी नहीं है। ये अद्भुत दृश्य है प्रभु, थोड़ा सावधान होकर सुने। अद्भुत दृश्य राम जी को दिखाई दिया, विश्वामित्र की दृष्टि क्यों नहीं पड़ी? यही प्रभु की कृपा है। प्रभु कृपा कैसे करते हैं? देखें तो कृपा हो गई, स्पर्श करें तो कृपा हो गई, कुछ कह दे या पूछ ले तो कृपा हो गई। ये कृपा के स्वरूप है। और प्रभु ने देख लिया। अहिल्या उसका नाम है, गौतम की पत्नी है, गौतम के ही शाप से शिला बन गई है, और वही शिला सिसक रही है। ये राम जी ने देखा। ऐसे है मेरे राम, जिसको कोई नहीं देखता उसको राम जी देखते हैं। देखिए ना, राम जी ने किसको देखा? उस शबरी को देखा जिसको कोई नहीं देखता, उस सुग्रीव को देखा जिसको कोई नहीं देखता, उस विभीषण को देखा जिसका कोई मान नहीं करता। कितनों की बात करें, राम जी धर्मावतार हैं। इन्होंने उस शिशक्ति शिला को देखा और ऋषिराज से प्रश्न किया। विश्वामित्र जी ने कहा, मार्ग तो जनकपुर जाने के अनेकों हैं, मगर मैं इस मार्ग से आपको लेकर के ही आया, इसीलिए कि ये यदि आप इस शिला को देखकर स्वयं प्रश्न कर लेंगे तो उसका तरण हो जाएगा। तो इसके बारे में बताएं। तो अहिल्या के बारे में, अहिल्या की समूची कथा विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं। गौतम की पत्नी थी, इसके रूप लावण्य पर मोहित होकर इंद्र ने एक षड्यंत्र किया। अर्धरात्रि में ही इंद्र ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि भोर हो गई है। ब्रह्म मुहूर्त समझकर गौतम गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। इधर इंद्र अहिल्या से छल करते हैं। गौतम जब आते हैं तो देखते हैं कि मेरा ही स्वरूप धारण करके मेरी ही कुटिया से कौन निकल रहा है। तब देखा तो उन्होंने कहा, दुष्ट खड़ा हो जा, कौन है तुम? तो इंद्र अपने भेष में आया, इंद्र को शाप दिया, जिसके लिए तू इतना घोर पाप करने के लिए चला है, वही अंग तेरे शरीर पर हजारों हो जाए। इंद्र की ऐसी दुर्दशा हुई
धोती से मारा चंद्र को, चंद्र छटपटा कर गिरा उनके चरणों में। चंद्रमा में देखिए तो मुर्गा बनकर भाग दे रहा था और ऐसा निशान गौतम ने दिया कि चंद्रमा शीतल है और चमकदार भी है, पर वो धोती की छाया चंद्रमा पर दिखाई पड़ती है। और इसी प्रकार अपनी पुत्री से कहा कि क्या हुआ था, यहां क्यों नहीं बोलती है? तो पुत्री कुछ बोलती नहीं, उसको भी शाप दिया, जा तुझे बिना विवाह के ही बालक उत्पन्न होगा। पुत्र को पूछा तुमने क्या देखा? पुत्र भी स्तब्ध है, बोलता है कुछ नहीं। कुछ भी बोला नहीं पुत्र ने। तो उन्होंने कहा जा आजीवन पुरोहिती करेगा। ये पुरोहिती भी जो ब्राह्मणों को मिलती है, ये किसी साप से कम थोड़ी है? जजमान में ही नारायण दिखाई देता है, इससे अधोपतन और क्या हो? बताओ, ठाकुर जी डब्बे में है, जजमान में ही नारायण देखते हैं। ठाकुर जी की तुलसी भले खिसक जाए, अरे महाराज इतना मुंह मत लटकाइए, एक की बात नहीं हो रही है? तो शनिदेव को सामने से दर्शन कर रहे हो, मेरा दोष नहीं है। शाप दिया गौतम ने। ये पुत्री जो शापित हो रही है, ये कौन है? इसी का नाम अंजना है, जो हनुमान जी की माता बनती है। और ये इनका पुत्र वामदेव है, जो जनक के पुरोहित बनते हैं। मगर अब शाप तो साप शापित है। विश्वामित्र जी ने आगे कहा, और अब उन्होंने अपनी पत्नी को शाप दिया। बोला तुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा। और सचमुच उस दिन से आज के दिन तक मात्र उसको देखकर वहां ठहरना और उसके विषय में बात करना, ये राम जी ने ही प्रारंभ किया, इसके पूर्व किसी ने नहीं। और विश्वामित्र जी कहते हैं राम ये पतिता है, पति के द्वारा प्रताड़ित की गई है। इसे अपना पावन पद दे दीजिए, ये मेरा निवेदन है। देखो प्यारों, गुरु का यही कर्तव्य है जो विश्वामित्र जी निभा रहे हैं। ये गुरु ही है जो प्रभु को अपने भक्त का उद्धार करने के लिए विवश कर दे। विश्वामित्र जी ने कहा इसे अपने कमलवत चरणों की रज दे दो, हे रघुनाथ ये तर जाएगी। बोले हाथ से स्पर्श कर देता हूं। बोले ना, कमलवत चरणों की रज से तरे। बोले तो अब ये तो अनिष्ट कैसे होगा? मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं और ये अहिल्या ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी को भला अपने पद कैसे स्पर्श कराऊं? बोले अब फिर मुझे अपनी पोल खोलने पर विवश करते हो। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ने कहा क्या पोल? बोले तुमेकम अद्भुतम गुरुम जगत गुरुम च शाश्वतम। आप एक अद्भुत गुरु हैं। अद्भुत गुरु मतलब सारे जगत के गुरु हैं। तो फिर बाकी सारा संसार आपका चेला हुआ, तो गुरु अपने चेलों पर पदरज क्यों नहीं रख सकता? राम जी ने बात मानकर अहिल्या को अपने चरण की रज से संवारा। देखो भैया, ये है पाप,
ताप होता है तो उस ताप का निवारण डॉक्टर कर देता है, ताप से वैद्य बचा लेता है। संताप हो जाए तो उसका निवारण मनोचिकित्सक कर देता है, मगर पाप हो जाए तो बिना परमेश्वर के नहीं कर सकता। ये है अहिल्या का पाप, चाहे जैसे हुआ हो। पाप क्या है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का भेष बना सकता है। ऐसी विद्याएं हैं हमारे शास्त्र में, जो कोई उसकी साधना कर ले तो किसी का भेष कोई बना सकता है। मगर एक ऐसी चीज है जिसकी नकल नहीं होती, वो है स्पर्श। स्पर्श की नकल नहीं होती। तो अहिल्या ने गौतम के स्वरूप से भ्रमित हो गई थी, मगर वो स्पर्श मेरे पति के स्पर्श में और इंद्र के स्पर्श में कितना भेद है। क्या इंद्र के स्पर्श से एक विशेष प्रकार का दाह उत्पन्न नहीं हो गया है? मगर ऐसा हुआ था और यही था पाप। इसी के लिए विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि इसको जो बीमारी है इसकी औषधि आप ही दे सकते हैं। और जब प्रभु ने स्पर्श किया, कमलवत चरणों का रज दे दिया, तो वो पवित्र हो गई। बारंबार स्तुति करती है। प्रभु कहते हैं कि और कुछ वरदान मांगना है तो मांगो। बोले तो मैं अचंभे में हूँ। बोले क्या? बोले मैं तो एकदम जवान नवयौवना दिखाई दे रही हूँ और आप मुझे बोल रहे हैं कि जाओ पति लोग। तो पति लोग में मैं जाऊंगी तो मेरे पति तो बूढ़े हो गए होंगे, मैं हूं जवान। तो ये काम करो, अगर पति के पास ही भेजना है तो या तो पति को मेरे जैसा बना दो या मुझे मेरे पति जैसा बूढ़ा बना दो, नहीं तो परिहास होगा। तो बोले बूढ़ा कौन सा फायदा है, तुमको तुम्हारे पति को भी तुम्हारे जैसा जवान बना देता। जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोग आनंद भरी। जो शाप जो दीना अति भल कीना, एक अनुग्रह मैं माना। शाप जो दीना अति भल कीना, अनुग्रह मैं माना। अनुग्रह मानती हूँ जो पति ने मुझे शाप दिया, क्योंकि शाप ना देते तो आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है हे प्रभु, हे पति पावन, हे पापियों को भी परम धान देने वाले, आपकी जय हो, जय जयकार हो। अहिल्या अपने पति लोग गई मन चाहा वर पाकर, और इधर राम जी चुपचाप है, क्योंकि एक बात उनके हृदय में घर कर गई है कि एक ब्राह्मण स्त्री को मैंने अपने चरणों से छुआ, ये मेरी कुल की मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए राम जी चुप हैं, चुपचाप विश्वामित्र जी के पीछे चल रहे हैं। और चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण। गंगा के समक्ष, गंगा तट पर पहुंचे। अच्छा, हमको आपको भी मानस की इस शिक्षा का अनुकरण करना चाहिए। जब भी कुछ ऐसा हो जाए जो ठीक ना हो, तो हमें आपको भी गंगा जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गंगा जी के विषय में शास्त्र वर्णन करते करते थक जाते हैं पर पूरा नहीं लिख पाते। भाई देखो ना, नाम लिए कितने तरी जात, गंगा गंगा कह देने से कितने तर जाते हैं। मात्र गंगे हर हर गंगे कह देने भर से तरण हो जाता है।
नाम लिए कितने तरी जात और प्रणाम किए सुरलोक सिधारे। नाम लिए कितने तरी जात और प्रणाम किए सुरलोक सिधारे। और अगर गंगा जी के तट पर खड़े हो गए सब तर गए तो कौन सी बड़ी बात है। जब प्रणाम करके ध्यान करके तरण हो रहा है तो जब तट पे गए तब तो पक्का ही है। तीर गए तो तरे को कहा कितने तरी जात तरंग निहारे। जाह्नवी तेरो प्रताप ही है इस भर ने पूर्वे पगधारो। भागीरथी हम दोष भरे हैं पै भरोस ही है कि परोस तिहारे। हम तो गंगा तट पे गए थे हमारे मिश्रा जी के घर मूलापुर। वहां पर मैंने अपनी बात बता रहा हूं, गंगा जी का दर्शन किया, इनके घर के निकट ही है, नित्य जाता था। और जाता था वहां मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई कि यहां कोई संबंध बन जाता तो उसी बहाने न चाहते हुए भी आना पड़ता। सच बता रहा हूं, व्यासपीठ से ऐसी मेरे मन में कामना हुई। और मिश्रा जी से पूछा मैंने तो मिश्रा जी ने बताया कि एक लड़का है, आपकी लड़की का विवाह है। आज इस भगवान की परम पावन कथा की भागीरथी में दोनों बैठे हैं, वो मेरे समधी पीछे बैठे हैं और मेरे अगुआ यहाँ बैठे हैं। मनसा पूर्ण कर दी, मेरी कन्या का विवाह गंगा तट के किसी सुयोग्य ब्राह्मण के बालक से हो गया। इसलिए कह रहा हूं गंगा जी के परोस में रहिए, सारा भरोसा गंगा जी पे करिए, तर जाएगा। कवि कहते हैं कि भागीरथी हम दोष भरे हैं पर भरोस यही कि पड़ोस तिहारे। गंगा जी के पड़ोस में रहना ही मुक्ति है। राम जी गंगा जी के तट पर जाते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं प्रणाम करो। राम जी प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र जी स्तुति करते हैं। खाली बजाइए जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जन चकोर चंदिनी। जय जय भगीरथ नंदनी चकोर चंदनी। नर नाग विबुधि बंदनी जय जय करालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जन चकोर चंदिनी। नर नाग विबुधि बंदिनी जय जन्म बालिका। क्या बात शीघ्रता से। विष्णु पद सरोज जात ईश शीश पर विभाति। सरोज जात ईश शीश पर विभाति। त्रिपथ गाति पुण्य राशि। त्रिपथ गाति पुण्य राशि। पाप छालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जन चकोर चंदिनी। नर नाग विबुध बंदिनी जय जन्म बालिका। विमल विपुल बह सिपारी शीतल त्रयता बहारी। भंवर पर विहंग कर। भंवर पर विहंग कर। भंवर पर विहंग कर। पाप छालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जन चकोर चंदिनी। नर नाग विबुध बंदिनी जय जन्म बालिका।
कीट जटिल तामस तर, कीट जटिल तामस तर। सरिस तारिका जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनिजन चकोर चंदिनी, नर नाग विबुध बंदिनी, जय जन्म बारिका। हर हर गंगे मात गंगे की जय। तुलसी तव तीर तीर बिहरत रघुवंश वीर, बिसरत मति देहि मोहि, बिसरत मति देहि मोहि। महिष कालिका मात गंगे की जय। गंगा जी की वंदना करते हैं। विश्वामित्र जी वो कथा सुनाते हैं जिस प्रकार गंगा जी का धरणी पर अवतरण हुआ। गंगा जी को पुनः प्रणाम। अमराई में निवास। लक्ष्मण जी राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं नगर तो बड़ा सुंदर है, इसका दर्शन करने का मन करता है। विश्वामित्र जी अनुमति दे देते हैं और दोनों राम और लक्ष्मण जनकपुर का दर्शन करने हेतु चलते हैं। दर्शन देखकर विह्वल हो जाते हैं। दर्शन कीजिए उस दृश्य का। केशियाजू की मिथिला नगरिया हो, सुहावन लागे। सियाजू 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 की मिथिला नगरिया हो, सुहावन लागे। सुहावन लागे। जलकत प्रेम गगरिया हो। सियाजू की सुहावन लागे। नगरिया हो।
बहरिया हो सुहावन लागे साई बसंत बहरिया हो सुहावन लागे साई बसंत बहरिया हो सुहावन लागे लाल गरिया हो सुहावन लागे सिया दुख मीठी लाल गरिया हो सुहावन लागे विधि वस्तु धर बैठे बनी के बरे वस्तु धन बैठे बनी का बरनी बजाओ बजरिया हो सुहावन लागे बरनी जाई बदरिया हो सुहावन लागे सियाजू की मिठी लाल गरिया हो सुहावन लागे सिया दुख मीठी लाल गरिया हो सुहावन लागे मगर निहारी कहत भर मरे प्रभु मगर निहारी कहत भर मरे सुनी मगर निहारी कहत भर मरे प्रभु मगर निहारी कहत भर मरे कैसे भाई है निहाल नजरिया हो सुहावन लागे भाई ले निहाल नजरिया हो सुहावन लागे भाई ले निहाल नजरिया हो सुहावन लागे सिया दुख मीठी नगरिया हो सुहावन लागे नगर बहुत सुंदर है। राम जी का दर्शन कर रही है और सबके मन में ये अभिलाषा हो रही है कि बस यही दोनों राजकुमारों में से किसी एक के साथ हमारी सीता का विवाह हो जाता तो आनंद आ जाता। इसमें भी लोभ है। लोभ ये कि अगर सीता का विवाह इन दोनों में से किसी एक के साथ हो गया तो संबंध बन जाएगा और संबंध की रक्षा के लिए आएंगे जाएंगे तो हम लोगों को भी इन राजकुमारों के दर्शन होते रहेंगे। राम जी नगर देखकर आते हैं। रात्रि विश्राम है और प्रातःकाल फिर राम जी गुरु जी की पूजा के पुष्प चुनने के लिए गुरु से आदेश लेकर जाते हैं और वहां पुष्प वाटिका में सीता जी और राम जी परस्पर एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को राम जी और सीता जी देख रहे हैं। पूर्णम परात्पर ब्रह्म और उसकी आह्लादनी शक्ति जब परस्पर आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं तो जगत का कल्याण होता है, मंगल होता है। और इसी कल्याण मंगल के साथ आज की कथा और अपनी वाणी को विराम